अभिजीत ने उनके झूठ को पकड़ा तो उनकी कितनी बेइज्जती हुई कि यार देखो कैबिनेट मंत्री झूठ बोल रहे हैं। 8 लाख लोगों ने सिग्नेचर किया, उसके बाद भी ये इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो कई लोगों ने कहा ग्राउंड पे आना होगा, विजेता एक जेल में चला जाए ताकि बाकी लोग आज़ाद हो पाए। वो भगत सिंह ने कहा था ना कि मैं तो वो पागल हूँ, जेल में भी आज़ाद हूँ। कि मिनिस्टर्स तो कुछ होते ही नहीं है ना, सारी तारीफ भी प्रधानमंत्री की, सारी आलोचना भी प्रधानमंत्री की, सब कुछ उनका। एजुकेशन मिनिस्टर कोई ऐसे ही है क्या, मजाक नहीं ना, वो भी एक पोस्ट है, कोई उस पर बैठा हुआ है। आप क्यों मान रहे हो कि बस वो एक कठपुतली है, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं यार, हटो ना, किसी और को आने दो। लोगों की तरफ से ये आया कि सर कैसे चलेगा, ग्राउंड पे आने की ज़रूरत है। तो लोग कॉन्स्टेंटली हमें बता रहे हैं कि सर हम ऐसा चाह रहे हैं, ऐसा चाह रहे हैं। बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं अभिजीत के पास। सो अकॉर्डिंगली लोगों के अंदर एक एंजाइटी है। सो वी आर जस्ट द फेस ऑफ दैट रिजेंटमेंट। उस एंजाइटी का हम केवल एक चेहरा है। बताइए, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और जब आरोप प्रत्यारोप आम जनता नहीं लगाती है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कह देते हैं कि पाकिस्तान का कनेक्शन, क्या प्रतिक्रिया रहती है? मैम ये तो फिर देखिए उनको देखना चाहिए ना। पहले हम देखते थे यार मंत्री ने कहे, अब तो लोग सीरियसली भी नहीं लेते। यहाँ कैबिनेट मंत्री ने कह दिया होगा, हर रोज़ कैबिनेट मंत्री कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा मतलब उलट सुलट बोलते रहते हैं। तो उनको अपनी मतलब होता है ना कि पहले तोलो फिर बोलो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो वो चीज़ होनी चाहिए। अब देखिए, आप अभिजीत ने उनके झूठ को पकड़ा तो उनकी कितनी बेइज्जती हुई कि यार देखो कैबिनेट मंत्री झूठ बोल रहे हैं। लोगों ने सोचा होगा ना। तो लोग ना, वही है कि वो अध्यात्म वगैरह कुछ है नहीं उनका, ना वो कुछ सोचते हैं, ना वो अपने बारे में सोचते हैं कि यार मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, लोग मुझे झूठा समझेंगे। तो सोचना चाहिए ना। अच्छा, आप सोशल मीडिया पर एक वायरल चल रहे हैं, तो आपके मुख्य तौर पर जुड़ने की क्या वजह थी? मुझे तो जिम्मेवारी दे दी कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो, विजेता आप जाओगे क्या? मैंने कहा ठीक है। अब जिम्मेवारी से एकदम से कैसे मना किया जाए? तो लोग इसको जिस तरीके से देख रहे हैं ना कि जैसे ओह पता नहीं क्या है। इट्स सिंपली वही, अभिजीत दीप के एक बंदा है, सोचता है, उसने कुछ चीज़ स्टार्ट की और भी जो क्रिएटर्स हैं उसके साथ जुड़े और धीरे धीरे ये हुआ कि यार 8 लाख लोगों ने सिग्नेचर किया, उसके बाद भी ये इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो कई लोगों ने कहा ग्राउंड पे आना होगा। तो ये बड़ा ही स्पॉन्टेनियसली ही ये चीज़ें हो रही हैं। तो क्या अब आप लोगों को जेल जाने से डर नहीं लग रहा है? क्योंकि जो फाउंडर है अभिजीत दीप के, उन्होंने तो कहा कि अगर मैं आऊँगा इंडिया तो मुझे धर दबोचा जाएगा। डर कर भी क्या ही हो गया, अभी तक लोग डरते ही तो रहे हैं ना। उसके बाद भी क्या मुझे पता है कि मेरी कहीं और मौत नहीं हो जाएगी। पुल गिर गए कितने सारे, मोरबी पुल हमने देखा, और भी कितने सारे पुल गिर रहे हैं। रेलवे एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग लोकल ट्रेन से गिर के मर जाते हैं, गड्ढों में गिर के मर जाते हैं, कोई होर्डिंग गिर जाती है ना। तो वैसे भी मरना है तो थोड़ा सा कुछ कर लो। अभी कितने सारे लोग दे डाइड बाय सुसाइड। इतना ज़्यादा एक इमेंस प्रेशर हुआ यार। 3 साल से तैयारी कर रहा था, एग्ज़ाम क्लियर हुआ, पता चला कि ये तो लीक है, पीपल डाइड बाय सुसाइड। तो इस तरीके से जीना भी कोई जीना है क्या? कम से कम चलो विजेता एक जेल में चला जाए ताकि बाकी लोग आज़ाद हो पाए। तो विजेता का जेल में भी जाना अच्छा है। वो भगत सिंह ने कहा था ना कि मैं तो वो पागल हूँ, जेल में भी आज़ाद हूँ तो क्या? तो लड़ने से, लाठीचार्ज से और मरने से डर नहीं लग रहा है? डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है लेकिन डर के आगे जीत है, और क्या है? अब किसी को तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि मुझे इससे कुछ हो रहा है, लेकिन somebody has to take the call, that's it। आम आदमी पार्टी का कनेक्शन बताया गया शुरू में ही, हालांकि बताया गया वो तो। मैम आम आदमी पार्टी भी इस देश की एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। अब ऐसा तो है नहीं कि आलिया भट्ट अचानक से इस प्रोटेस्ट में आ जाएंगी कि भाई अब तक एक्टिंग कर रही थी, उन्हें अचानक से सपना आया चलो मैं कुछ पॉलिटिकल करती हूँ। तो जो लोग जुड़े हुए हैं होंगे उनके कुछ, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी एक ये था एक नई उम्मीद, तो लोग उस नई उम्मीद से भी जुड़ रहे थे। अभी वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी वो एसोसिएशन नहीं है, तो क्या इसमें इतना कन्फ्यूजन वाली बात है? लेकिन सर, जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने खेद जताया है और इसको लेकर कहा है कि अब से जो पेपर लेके जाएगी वो वायुसेना लेके जाएगी, एश्योरेंस दिया है उन्होंने। फिर भी आप लोगों को तसल्ली। सर अगर कोई खेद जताएगा तो फिर वो इस्तीफा देगा ना। वो समझेगा ना कि हाँ यार मैं नाकाबिल रहा हूँ इस चीज़ में, और किसी और को आने दो। ये कैसी ईगो है, मैं तो जी बैठ गया जम के। अरे मतलब वो था ना, राहत इंदौरी जी ने क्या कहा था कि किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है। तो वही है, आप तो उसको बिल्कुल ऐसे ही फेविकॉल लगा के चिपक के बैठ गए उस कुर्सी से। आपसे नहीं हो रहा काम, आपको हटना चाहिए। प्रधानमंत्री ये चीज कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? प्रधानमंत्री ने ही तो रख रखा, उनका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। आप प्रधानमंत्री से डिमांड कर रहे होंगे।
यार इन सब चीज़ों में आप क्यों जा रहे हो? इससे मांगो उससे मांगो, मतलब अभी एक एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर एक चीज़ थी, हमारे दिमाग में अब क्या चीज़ आ गई है कि मिनिस्टर्स तो कुछ होते ही नहीं है ना। सारी तारीफ भी प्रधानमंत्री की, सारी आलोचना भी प्रधानमंत्री की, सब कुछ उनका। अब समझो ना, एजुकेशन मिनिस्टर कोई ऐसे ही है क्या मजाक? नहीं ना, वो भी एक पोस्ट है, कोई उस पर बैठा हुआ है। आप क्यों मान रहे हो कि बस वो एक कठपुतली है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं यार, हटो ना, किसी और को आने दो। अगर इस्तीफा हो जाता है तो आपको लग रहा है पेपर लीक की समस्या हल हो जाएगी? वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दिया और अचानक से कोई जादू हो गया। मतलब ऑफ कोर्स द पॉइंट इज कि उनकी जगह कोई काबिल इंसान आए और वो एक कुछ कमेटी बिठाएगा, जैसे भी सरकार में चलता है, वो देखेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कुछ रिफॉर्म होगा, समथिंग लाइक दैट। नहीं सर, कॉकरोच को लेकर के चीफ जस्टिस ने जब सफाई दे दी तो फिर इतना कॉकरोच को लोग इतना फॉलो क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? अरे वाह, अच्छा, मतलब सीजीआई ने कहा कि तुम कॉकरोच हो, लोगों का गुस्सा जागा, यस यस ये नहीं होना चाहिए। फिर उस सीजीआई ने कहा नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, ऐसे ही बोल दिया था। फिर सब लोग अच्छा ओके मतलब क्या, मतलब लाइक आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? मतलब आप देख नहीं रहे कि ये कलेक्टिव रिजेंटमेंट है? तो कलेक्टिव रिजेंटमेंट केवल ऐसा तो है नहीं कि उस एक कमेंट से आ गया। ऑफ कोर्स इतना कुछ गलत हो रहा है ना, और उस एक कमेंट ने, उस एक इतने अनफॉर्चुनेट, इतने इनसेंसिटिव कमेंट ने कैटलिस्ट का काम किया। इट्स सिंपल। हम अपनी कॉमन सेंस क्यों खो रहे हैं? अभी कहा जाए कि अब आप और मुद्दों को लेकर के भी लड़ेंगे, सामने आएंगे धीरे धीरे। देखते हैं सर, लेट्स सी हाउ इट गोज। लेकिन अच्छा, सरकार का शिक्षा में घपलाखोरी, तो इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हमें जानना है कि कल को अगर रेल दुर्घटना होती है तो क्या रेल मंत्री इस्तीफे की मांग होगी? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, होना चाहिए ना। कॉमन सेंस तो यही कहती है कि होना चाहिए इस्तीफा। ये थोड़ी ना कि ओ मैंने खेत जता दिया, चलो जी हो गया, मैंने रील बना दी खेत जताते हुए, वो तो ठीक नहीं है ना। इस्तीफे से इतना डर क्यों, क्या लगता है? पद लालच, बहुत प्यारा है। पद बहुत प्यारा है। कोई तो इंसान देखता है पद को कि मैं इस पद पे बैठ के मुझे काम करना है, और कोई देखता है खुद को आज भी मैं तो मंत्री बन गया। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। अगर आपको लग रहा है कि यार मुझसे गलती हुई है, क्या पहले लोग इस्तीफे नहीं देते रहे? आपको मैं बताऊं, शायद पोर्टुगल का, मुझे अगर गलत नहीं हो, एक इंडियन औरत वहाँ पे गई, वो टूरिस्ट थी और वो प्रेग्नेंट थी, और उसकी किसी वजह से डेथ हो गई। तो जो हेल्थ मिनिस्टर थे, वो एक इंडियन औरत की मौत पे उन्हें इतना गिल्ट फील हुआ कि यार मेरे देश में ऐसा हो गया, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो सोचिए, इस दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहाँ पे जनता को इतना सीरियसली लिया जाता है, और हमने खुद को मान ही लिया है कि हम तो कुछ नहीं है। हमें कोई भी रौंद के चला जाए, तो पहले तो हमें अपना माइंडसेट आई थिंक ठीक करना चाहिए। इस सरकार में इस्तीफे बहुत कम होते हैं, और सरकार अपने फैसले भी बहुत कम वापस लेती है। हमने कई ऐसे आंदोलन में देखा, चाहे सीए का हो, किसान आंदोलन हो। तो क्या आपको लगता है कि ये कॉकरोच जो है मोदी जी की मजबूत सरकार को हिला सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार को यू टर्न लेने भी पड़े हैं, ठीक है ना। और कोई भी अच्छा काम करो, उसकी शुरुआत के लिए हर एक समय अच्छा है। सर, किस किस का समर्थन अभी मिला है? सोनम वांगचुक का आपने सिर्फ नाम लिया है, और किसका मिला है समर्थन? अंजलि दमनिया, उनका, और भी कुछ एक्टिविस्ट हैं। अच्छा, सोनम वांगचुक के लिए हमें, क्योंकि आप लोगों ने ऑफिशियली उसे जो है, मुझे रील, आखिरी सवाल है, जी जी मैम, तो एक हम लास्ट देख रहे थे wrap up। कि मुखदा आपने कहा सोनम वांगचुक एक अच्छा चेहरा है शिक्षा मंत्री के लिए। तो क्या इस्तीफे के बाद, अगर मान लेते हैं कि इस्तीफा हो जाता है, तो क्या उसके बाद आप लोग सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाने की मांग करेंगे? हमारी तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं है। मैं जैसे एग्जांपल दे रहा था, जैसे किसी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद भी तो कोई ख़राब इंसान आ सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई ख़राब इंसान ही क्यों आएगा? सरकार को सोचना चाहिए ना कि यार इनको हटाने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये नाकाबिल साबित हुए हैं, तो किसी काबिल इंसान को लाओ। और तो मैंने अपनी तरफ से सुझाव दिया कि सरकार हाँ उनको ला सकती है, पूरा देश इस बात से खुश होगा, सरकार की भी तारीफ होगी, एजुकेशन भी अच्छी होगी। सर, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आ जाता, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? मैम, वही मैंने कहा ना कि केवल वही चीज़ नहीं है, उसमें यह है कि जो सिस्टमिक फ्लॉज हैं को भी करेक्ट किए जाने की ज़रूरत है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।